एक समय पता लगा कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा कि नहीं है, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगे। फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा। कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, यदि आज परमात्मा नहीं आए कि फांसी खाकर मरूंगा आज। हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे, और वहां से 50-125 फुट की दूरी पर कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को, और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जन देखा बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ कर, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इब का ना छोड़ कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मान लूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा, ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे जितने भी ये नकली बैठे संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहां से लिया ज्ञान फलाना, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया, अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन, जो खो गया था आज मिल गया। कहने का भाव ये कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, ये आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता, इतना दुख नहीं देना था अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने ताव दिया, लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात सच्ची मान लेता, फिर ना जो ना मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया हमने 6 महीने तक, इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूं वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के लाए, जो वहां जाकर जो नीचे से जिंदा रूप में थे, सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए।
और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा, भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा, आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूं, आप स्वयं मालिक हो। हे भगवान, मुझसे गलती हुई, माफ करो, मुझे यही रख लो। परमात्मा बोले, नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा, 2 में विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता के सचमुच वास्तविकता क्या है। तब वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ, बनारस में, वहां धानक रूप में रहता हूं, जुलाहे का काम करता हूं। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहाँ रह रहा होगा। तो जितने भी सब रिश्तेदार थे वो तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहां पहुंचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वो बैठे जो के नो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान तो मैं तुझे बता रहा हूं, अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार नाम की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रखना। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव, कबीर साहेब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं, हम अपने पिता को भूल के किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़ के उस परम पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था, और वो यहां आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपए के नोट को पकड़कर फाड़ देता है खेलता खेलता,
उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सतर के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त करने से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहां आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है, वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, सबका पालक, ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से सह शरीर चलकर आता है। यहां नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो दृढ़ भक्त होते, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं, संत, उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है, और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने, और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाह अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां भगवान रहता है और जहां हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहां गलत स्थान पर आकर गिर गए, और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा, और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया, परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, अपने ही सदग्रंथों को खोजा, तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है,
परमात्मा ये सुख देता है। जब